starting this class with reinforcing the limiting reactant. अच्छा, पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिखता हूँ. Those who want to try it themselves, that's very good. And those who would want to wait for me to solve, उनके लिए मैं सोल्यूशन यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन के अंदर. चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं. पहला क्वेश्चन लिखते हैं. फाइंडिंग volume of, it must be gas, finding volume of NO2 produced when 16 grams of NO reacts with 18 dm cube of ऑक्सीजन. देखो क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है. एग्जामिनर ने जिस क्वालिटी का क्वेश्चन फ्रेज किया है आपके लिए, उसमें वो 3-4 चीजें ब्लेंडेड हालत में दे. इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका मास दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम प्रोवाइडेड है. मतलब जितना मैक्सिमम डिफरेंट यूनिट्स में वो खेल सकता है वो ये काम करने की कोशिश कर रहा है. नाउ लुक एट द इक्वेशन. NO प्लस O2 NO2 और बैलेंसिंग इंटीजर्स इस तरह से. NO का MR 30, O2 का MR 32 और NO2 का MR 46. ये MR दिए हैं. अच्छा, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए कि मेरे साथ साथ हैं आप सब. क्विकली. मेरी आवाज क्लियर है? ऑलराइट, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए. नाउ अब सबसे पहला इशू क्या है कि जो प्रोवाइडेड क्वांटिटीज हैं मुझे इनको जज करना है कि इनमें मोल्स कितनी है. हमेशा याद रखिए ये दिस कुड बी अ रफ वर्क, बट दिस विल टेल यू हाउ मेनी मोल्स आर अवेलेबल इन द प्रोवाइडेड क्वांटिटीज. तो सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ NO और मोल्स ऑफ O2 निकालने की कोशिश करूंगा. For moles of NO, remember one thing that जब आप इंडिविजुअल मोल इन्वॉल्व कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं जो गिवन क्वांटिटीज में, उसका ताल्लुक इक्वेशन से नहीं होता. तो मैंने 1 मोल, क्योंकि इसमें मास दिया तो मैं मास से कैलकुलेट करूंगा, इज टू 30 grams. So X moles are there in 16 grams. So what moles of NO are there? कोई एक बच्चा मुझे बताए. जी, what's 0.53? X is equal to 0.53 moles of NO. ये तुम्हारे पास मोल्स आ गई हैं, राइट? ओके, NO की. अब मैं ऑक्सीजन की मोल्स देख लूं. फॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मुझे दिया डीएम क्यूब में, तो मुझे इसको वॉल्यूम की स्टैंडर्डाइजेशन पे मोल्स कैलकुलेट करनी. 1 मोल is equal to 24 dm cube of oxygen. So X moles are there in 18 dm cube, right? So cross multiply करते हैं तो मेरे पास
0.75 मोल्स आ जाती हैं। क्या ये मैंने सही लिखा है? यस, जज़ाकल्लाह। दोनों की मोल्स मेरे पास आ गई। अब मुझे इसको इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर, जब दोनों की क्वांटिटीज दी गई होती हैं सो एक स्टेप ऐड हो जाता है, फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी लिमिटिंग को फाइंड इसलिए करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए एक्सेस कौन है, और एक्सेस कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होता। अब इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कह रही है कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं किसी की भी 2 moles of nitric oxide react with 1 mole of oxygen। अब इसमें लाजमी नहीं कि मुझे सिर्फ इसी की मोल प्लेस करनी है, मैं इसकी भी प्लेस कर सकता हूं। मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की मोल्स अवेलेबल कितनी है? 0.53 moles। So how many moles of oxygen are needed? Let's do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए कितनी मोल्स चाहिए होंगी इतनी मोल NO को? Obviously half of this, so this will be 0.265, that will be 0.265. These moles of oxygen are needed, but how many moles of oxygen are available? Needed 0.265 है, available 0.75 है। जब अवेलेबल ज्यादा है और चाहिए कम, तो इसका मतलब ऑक्सीजन विल बी excess and NO will be limiting. Is that making some sense to everyone? Respond quickly ताकि हम नई बात की तरफ बढ़े। ऑलमोस्ट जितने मेरे पास मैसेज आए सब में ये ऐसे, एक बच्चे ने, अब्दुल बासित साहब ने सिर्फ नो लिखा है। अब्दुल बासित साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने पहले कितनी क्लासेस ली हैं, लेकिन फिर भी 2 moles of oxygen react with 1 mole. So how many moles of nitric oxide are available according to the question? 0.53. So how many moles of oxygen will be needed to react with this completely? 0.265. इतनी मोल्स चाहिए हैं इसके साथ रिएक्ट करने के, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। मैंने देखा कि क्या मेरे पास अवेलेबल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इससे ज्यादा हैं या इससे कम है। मैंने देखा अवेलेबल मोल इससे कहीं ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। ओके, अब दूसरे अंदाज से ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 2 moles of nitric oxide, 1 mole of ऑक्सीजन गैस। तो अब मैं इसको सोचता हूं, ऑक्सीजन के अवेलेबल मोल कितने थे? 0.75। तो NO कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस O2? ठीक, तो मैंने देखा द अवेलेबल मोल ऑफ NO, सॉरी, रिक्वायर्ड मोल ऑफ NO विल बी 1.5 मोल्स। मैंने चेक किया इतने चाहिए इस ऑक्सीजन को, मेरे पास क्या इतने हैं मौजूद? डू आई हैव दिस मच मोल्स? नो। तो यहां पर अवेलेबल इज मोर, सॉरी, रिक्वायर्ड इज मोर, अवेलेबल इज लेस, तो दिस विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं दोनों अंदाज में से किसी भी अंदाज में चेक कर सकता हूं। ओके, तो जब मुझे पता चल गया तो मैंने कहा कि ये एक्सेस है, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। पहला मेथड ज्यादा इजी होता है, बच्चे बहुत आसानी से इसको पिक करते हैं। ये एक्सेस है तो इसका मतलब अब रिलेशनशिप बनेगा N2NO और 2NO2 के दरमियान।
अब इसको करने के मेरे पास 10 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मुझे पता है NO लिमिटिंग है और मुझे NO2 फाइंड करना है। NO2 का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि आई विल राइट 2 moles of NO produces 2 moles of NO2, right? लेकिन NO मेरे पास किस रिगार्ड में मौजूद है? मास के रिगार्ड में मौजूद है, राइट? तो पहले इसको मास में ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसको वॉल्यूम में, ताकि मैं सही कैलकुलेशन तक पहुंच सकूं। 2 moles of NO, 2 times 30 grams of NO produces 2 times 24 dm cube of NO2। इसका मतलब तो यही हुआ। So what mass of NO is available? 16 gram is 2x. Do the cross multiplication. ये पहला तरीका हो जाएगा इसका। 12.8 dm cube। अच्छा, थोड़े से और मेच्योर दिमाग के लिए क्या करें हम? सर आप इसको मोल में कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं मोल में, जैसे आपकी ख्वाहिश। 2 moles of NO 2 moles of NO, 2 moles of NO2, right? So what were the moles of NO available? 0.53 is to x. So this will be 0.53 moles. तो इससे तो मोल्स मिली है, मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो अब इसके लिए मोल्स ऑफ NO2 तुम्हारे पास आ गए। 1 mole of NO2 is to 24 dm cube. So 0.53 moles of this is to x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास फिर दोबारा से आंसर 12.8 dm क्यूब आ जाएगा। इट डिपेंड्स ओवर यू कि या तो तुम बिल्कुल जेन्युइनली क्वेश्चन में गिवन यूनिट के ऊपर कर लो, जो कि एग्जामिनर अप्रिशिएट करता है, या यूनिट्स को अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए तुम इसको सॉल्व कर लो। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस बेटा, आयशा जर्जीज, दैट इज एक्सेप्टेबल। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शाबाश शरिया। Okay, sir. Meanwhile, rest of you, please inform me whether is this thing clear. Method 1, method 2, whichever you like. हाँ ठीक है, 1 से भी करें तो ठीक है। It does not make any difference. शाबाश बच्चों। साथ तुम्हारे लिए मेथड 1 और मेथड 2। Yes, obviously. Not moles. Yeah, that's fine. Okay, Adil. Method 1 is better. Okay. Saad, you tell me which method should I consider or which method should I start? Okay.
मेथड 1 साथ इट वाज सेइंग, तो मैं ये इसको रेज कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं, यहाँ मैं दोबारा से करता हूँ इसी मेथड 1 को। ओके, इट वाज सेइंग अब जब मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल जाए, एक्सेस पता चल जाए, तो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं रिलेट कर सकूं। इक्वेशन से तुमने रिलेट किया 2 मोल्स ऑफ NO, 2 moles of NO2. Is that thing clear, Saad? Please keep responding. Now, 2 moles of NO is producing 2 moles of NO2. अब तुम्हें एग्जामिनर प्रेफर करता है मेथड 1 को कि हर यूनिट को ट्रांसलेट कर लो, तो तुमने किया 2 मोल्स, क्योंकि मुझे ग्राम में NO दिया हुआ है तो मैं इसको ग्राम में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। 2 moles of NO2, लेकिन NO2 का तुमसे पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो 2 times 24, right? So what mass is provided? 16 grams. It's 2x. हमारे पास वॉल्यूम आ गया, which is 12.8 dm cube. एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू पीपल. ऑलराइट, एक क्वेश्चन और देखिए. इसी तरह मिक्स ब्लेंडेड यूनिट की बात करूंगा मैं इसमें भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो बच्चे सीख चुके हैं वो खुद से सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे अपने आंसर भेजने शुरू कर दें. क्वेश्चन इज finding mass of ammonia produced when 8 dm cube of nitrogen reacts with 3 grams of hydrogen gas. सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस अच्छा इन्वॉल्व है. N2 is 28, H2 is 2, NH3 is 17. चलिए, जो बच्चे सुनना चाहते हैं वो सुने और जो करना चाहते हैं वो खुद से सॉल्व करें. सबसे पहले जो प्रोवाइडेड क्वांटिटीज हैं इनसे इंडिविजुअल मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2, 1 मोल बराबर है 24 dm क्यूब के, x मोल्स बराबर है 8 dm क्यूब के. सो व्हाट्स द नंबर ऑफ मोल्स इन इट? नहीं sound, because it is a recorded session, I cannot leave recording empty. Yes, what's the answer for this? This will be 0.33. Shabash Mahin. और हाइड्रोजन की मोल, for moles of hydrogen, 1 mole is to 2 grams, so x mole is to 3 grams, so this will be 1.5 mole. बेटा जब उसको मास दिया ही नहीं है नाइट्रोजन ने, तो मास से निकालोगे कैसे? हेमंत, मास प्रोवाइडेड होता क्वेश्चन में, तब तुम मास से निकालते ना बेटा. इसमें तो नाइट्रोजन का डीएम क्यूब दिया है, और इतने हम बेवकूफ नहीं है कि पहले डीएम क्यूब को मास में कन्वर्ट करें और फिर मोल निकाल लें. तो फायदा नहीं है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग
such reasonless effort. Okay, तो अब मेरे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं. Now for finding limiting reactant, मैं इक्वेशन reactant साइड को अप्लाई करूंगा. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen. किसी एक की अप्लाई कर लेते हैं, हम हमेशा लेफ्ट की अप्लाई करते हैं. 0.33 नीड्स x. तो बताओ माहिन कितना होना चाहिए ये? 0. शाबाश, थैंक यू माहिन. मोल्स. जी बेटा. अहमद, यस दैट्स वॉल्यूम. तो मुझे कितनी मोल्स हाइड्रोजन की चाहिए? 0.99. और हाइड्रोजन की मोल्स हैं कितनी मेरे पास? चाहिए ये हैं, और अवेलेबल उससे ज्यादा है. तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एक्सेस. ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग. जो एक्सेस है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है. फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. मुझे चाहिए मास ऑफ अमोनिया. इक्वेशन लिखता हूं. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन produces 2 moles of ammonia. तो नाइट्रोजन की मोल. अच्छा, पहले तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, जिसको एग्जामिनर अप्रिशिएट करता है, पहले मैं वो कर लेता हूँ. सादी, दिस विल बी मल्टीप्लाइंग विद इट. This multiplies with this multiplies with this becomes 1x, and this becomes 3 times 0.33. Can't you see that? All right. अब 1 mole of nitrogen produces 2 moles of ammonia. So 0. एक मिनट को पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. इसका मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आई कैन से 24 dm cube ऑफ दिस. तो 2 times 17 grams of this. ये मेरे पास इसकी ट्रांसलेशन आ गई. So 8 dm cube of this is to x. So what will be my answer? Tangi mind calculator. Someone saying 11.3. Is that correct? Thank you. All right. So that's my answer. I must want you people to solve 2 of the questions, right? At least 2 questions to confirm before I start a new thing in the moles. Okay. Now, fresh question. I'm writing 2 questions. मैं meanwhile recording pause करूंगा क्योंकि इसको solve करना, उसके बाद फिर तुम, and those who will listen this in the end. Question number 3. Calculating volume of NO produced when 16 grams of NH3 reacts with 14 dm cube of O2. Equation NH3
आंखें खोल कर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. Please start your work. I'm pausing this. And the answer for this question is this, right? I want you to solve one more so that I can easily confirm that most of you have understood the part. Next question that is coming to your way. Calculate mass of sulfur dioxide produced when 50 grams of H2S reacts with 160 dm cube of O2. Equation H2S का MR 34, oxygen 32, SO2 64. Now you have to attempt this question on your own. Shahir, you will get the recording. So I'm pausing the recording again and I will restart once I solve that. Your time starts now. Now, while solving this, first of all, you need to find out the individual moles of the quantities which are provided in the question. Now, moles of H2S, 1 mole is to 34 grams, X moles is to 50 grams, so this would be more than 1 mole. Answer बताओ माहिन. 1 point. चैट पे आंसर लिखना. 1.47. Thank you, Mahin. Moles of O2. अब ये dm cube में तो 1 mole is to 24 dm cube. So X mole is to 160. So this 160. So this will be, thank you, Mahin. Thank you, Zuhair. 6 moles. ये आ गई 2 की moles मेरे पास. Now, third step, finding limiting reactant. 2 moles of H2S, 3 moles of O2. डायरेक्ट मोल में अप्लाई करेंगे. 2:3, so 1.47 is to X, so this will be around 2.2. Thank you, Mahin. Thank you, Talha. Right, 2.2 moles of oxygen are needed. So this is very obvious that oxygen is excess. A relation should develop between these two. और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का मास चाहिए. For mass of SO2, 2 moles of H2S produces 2 moles of SO2. तो 2 times 34 ट्रांसलेट कर लिया मैंने मास में, 2 times 64 ट्रांसलेट कर लिया मैंने मास में. So 50 is to X, which is about, I think, 94.1. Thank you, Mahin. Thank you, Zuhair.
Is that making some sense to those who were struggling with it? Please respond me in the chat box quickly. बेटा, कंसंट्रेशन के आइडिया तक जाने से पहले तुम्हारे पास ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. अगर ये क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू जज. जबकि कंसंट्रेशन आसान होता है, और कंसंट्रेशन में जब लिमिटिंग के क्वेश्चन आते हैं जो कि तुम्हारे पेपर का हिस्सा है मेनली, वो बहुत टफ टाइम दे सकते हैं. लेकिन अगर तुम इससे थ्रू हो तो तुम बआसानी कंसंट्रेशन की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू. तो now this is the time for exercise. I'm giving you 3 questions roughly. जो करना है करो. आज मैं कंसंट्रेशन नहीं स्टार्ट कर सकता इस बेसिस के ऊपर. सो अभी 3 क्वेश्चंस करो, मुझे आंसर्स भेजो. राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स डाल दें मास की जगह. नहीं बेटा, पर फायदा क्या है? क्वेश्चन का चैलेंज पिक करना पड़ेगा. ओके, आई एम राइटिंग 3 क्वेश्चंस. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. हम एंड करेंगे वहाँ क्लास को, और फिर मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस सब जगह की स्टार्ट हो जाएंगी. मतलब जिसका जो दिन है, जिनकी ट्यूसडे को होती थी उनकी ट्यूसडे को होंगी, जिनकी मंडे को होती थी उनकी मंडे को होंगी. राइट. तो मंडे से हम रेगुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे. अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और हमारे मोल्स की क्लासेस फ्राइडे और सैटरडेज को कंटिन्यू. तो इसलिए फ्राइडे सैटरडे तक टाइम है. मैं भी क्वेश्चंस 3 तुम्हें दे रहा हूँ, तो उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो. नाउ मैं 3 क्वेश्चन एक साथ लिखता हूँ, और मुझे अभी के भी आंसर चाहिए. फाइंडिंग volume of carbon dioxide produced when 60 grams of Fe2O3 reacts with 18 dm cube of carbon monoxide. Right. Equation Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. Fe2O3 के मास होता है शायद 160. Cu का होता है 28. CO2 का होता है 44. Question 2. Calculating mass of aluminium produced when 80 grams of Mg reacts with 60 grams of Al2O3. Mg plus Al2O3 gives 3MgO plus 2Al. ये पेपर का क्वेश्चन है. Mg का मास हो जाएगा 24. MgO का मास 3Mg हो जाएगा 40, और Al2O3 का मास 27. 54 plus 48 102. The last question will be calculate volume of hydrogen chloride
produced when 18 dmq of hydrogen reacts with 18 grams of chlorine gas with Cl H22Cl271 with Cl. All right. So what do you want to solve in my presence, or you want to do it as homework? You tell me. This is me. Here's mine. How many of you wants this as homework? मतलब- Okay, another class. Okay, ठीक है. All right, I'm stopping it here, but I want this to be solved by tomorrow, right? किसी ने अच्छा एएस के स्टूडेंट्स जो अभी इस वक्त क्लास में है, इनके साथ मुझे previous missed chapters like atomic structure, bonding, ionization energy, enthalpy, इनके डिस्कशन के लिए टाइमिंग्स सेट करनी है. ओ लेवल्स के लेट एडमिशंस, इनके साथ भी मुझे टाइमिंग डिस्कस करनी है फॉर द चैप्टर